नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जिस तरीके से राजस्थान एलडीसी की भर्ती आ चुकी है और आप लोग जिस तैयारी में लग चुके हैं, इसके लिए मैंने भी कमर कस ली है। और दोस्तों, बहुत शानदार जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है आपको टू दी पॉइंट मिलने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपको इस बुक में से भी मिलेंगे और प्रॉपर तरीके से मेरी क्लास में से भी मिलेंगे। बस समझने का तरीका जो है बिल्कुल आपका अलग होना चाहिए, पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है ना बहुत अच्छी तैयारी करनी है। और आपने इससे पहले मेरी प्रीवियस वाली क्लास में देखा होगा पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे आपके दिमाग में इमेज बनी है। आज का जो टॉपिक है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है ना वो सीधा सा आता है। और अभी हाल ही के अंदर मैंने बिल्कुल प्रूफ दिया आपको जूनियर अकाउंटेंट के अंदर, जो इस बुक में से जो आपको बुक बताए ना, इस बुक में से आपको पूरे में से पूरे क्वेश्चन मिले और आपको एलडीसी में भी आपको पूरे में से पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। 100% जो है आपको गारंटी से कहता हूं। इसका मतलब एलडीसी का टारगेट है राजस्थान एलडीसी में 50 में से 50 क्वेश्चन को लेना, बिल्कुल परफेक्ट मिलेंगे। दोस्तों, मेन ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो है, ध्यान से सुनना, ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता, किस किस को ब्लड दे सकता। यहां से ये क्वेश्चन कई बार पूछा था, लेकिन यहां पर कंफ्यूजन होता है। इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक सटीक सा मेरा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, वैसे मैं आपको ब्लड का पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखना। ए वाला व्यक्ति ए और ओ से जो है वो ले सकता है, बी वाला व्यक्ति बी और ओ से ले सकता है, ए बी वाला व्यक्ति अगर बात करते हैं दोस्तों, ये बचपन में पढ़ा, सभी से ले सकता है। और यहां पर देखा जाए तो ओ वाला व्यक्ति, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे ले सकता है कि सर ये ओ से ले सकता है। और ये एरो आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये वाले जो है, इसका मतलब ब्लड जो है वो क्या है, ये लेने वाला है। ये पहला फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट है। अब ये टेबल कैसे बनी, क्या लॉजिक है, ये तो पूरा अपन चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर सटीक सा फॉर्मूला क्या है उसको समझना। अब इसके बाद में यहां पर दोस्तों ये जो ब्लड ग्रुप है ये दो भागों में हो जाते हैं कि सर एक तो होता है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और एक होता है नेगेटिव। इसका मतलब आपने बचपन के अंदर आपने आरएच फैक्टर पढ़ा होगा, आरएच कारक पढ़ा होगा, और ये आरएच कारक ही बताता है कि ये पॉजिटिव टाइप का ब्लड ग्रुप है या नेगेटिव टाइप का। अब यहां पर सबसे पहले इमेज क्या बनी, इमेज ये बनी कि आरएच का जो है मतलब क्या है। यहां पर एमएल कारक भी तो हो सकता था, वांगीलाल कारक भी तो हो सकता है। इसका मतलब वांगीलाल का एमएल लिया तो आरएच क्यों आया, क्योंकि यहां पर दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर दो वैज्ञानिक हैं। इसका मतलब दोनों वैज्ञानिक की अगर बात करते हैं दोस्तों, शायद आपने कई बार सुना भी होगा, प्रैक्टिकली सुना होगा। इसका मतलब दोस्तों आपके दिमाग में ये भी आया होगा, कॉल लैंड स्टीनर आपने सुना होगा। और इसके साथ में अगर बात करते हैं, इसका मतलब एएस वेनर नामक वैज्ञानिक ने, यहां पर दोनों ने लेबोरेटरी में टेस्ट किया और शानदार तरीके से रिजल्ट निकाला कि रिसस मकाका, इसका मतलब दोस्तों ये रिसस मकाका जो है वो क्या है, यहां पर ये कोई डंकी नहीं है, ये बंदर है। इसका मतलब इस बंदर का प्रोटीन जिस जिसके शरीर में होगा, जिस जिसके शरीर में इसका प्रोटीन होगा, इसका मतलब वो पॉजिटिव टाइप का। और जिनमें इस बंदर का, रिसस मकाका नामक बंदर का प्रोटीन नहीं होगा, तो वो कौन सा होगा, नेगेटिव। ये अपन थ्योरी में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप देखिए, लाइव बैच बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। बिल्कुल इसी वीक के अंदर आपका लाइव बैच शुरू करूंगा और अनाउंस करूंगा। सबसे पहले क्या प्रोसीजर है, कैसे इसको आपको ज्वाइन करना, वो सारी चीज पढ़ेंगे। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव आपके दिमाग में आ गया, इसका मतलब ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। उसके बाद में अगर देखा जाए तो ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, इसका मतलब ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। इनके अंदर इस रिसस मकाका नामक बंदर का प्रोटीन नहीं है, और पॉजिटिव वाले के अंदर हम कह सकते हैं कि रिसस मकाका नामक बंदर का प्रोटीन। अब दोस्तों कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन ले सकता है कौन दे सकता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, ध्यान से सुनना। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले को समझना दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों मैंने यहां पर बहुत ही सटीक से मैंने यहां पर एक इमेज बनाई है आपके दिमाग में। ये मैंने दो व्यक्ति लिए, ये मैंने दो व्यक्ति लिए, एक का नाम दोस्तों कानाराम है और एक का दोस्तों मानाराम है। कानाराम जो है इसका मतलब पॉजिटिव है और मानाराम भी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को दे सकता है और ले सकता है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे, लेकिन दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। इसका मतलब दोस्तों इसके आगे अगर मैं बात करता हूं, अब ये कानाराम जो है दोस्तों, अगर कोई दूसरा अगर कानाराम आया
तो अगर ये नेगेटिव टाइप का ब्लड ग्रुप है इसके अंदर और यहां पर मानाराम भी नेगेटिव टाइप का ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब ये ब्लड आपस में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये जिंदा रहे। दिक्कत कहां आएगी? इसका मतलब सर दिक्कत पॉजिटिव और नेगेटिव में आएगी, तो इसके लिए मैंने बहुत ही सटीक से इमेज बनाई है, सटीक से इमेज बनाई, क्वेश्चन आपका बहुत शानदार तरीके से होगा। अब कैसे होगा ध्यान से देखना, यहां पर दोस्तों मैंने जो है ये इमेज बना दी, ध्यान से देखना, ये मैंने इमेज बना दी, ये मैंने इमेज बना दी आपके दिमाग में, ध्यान से देखना दोस्तों। यहां पर सबसे पहले अगर मैं यहां पर एक छोटा सा अगर सटीक सी इमेज बनाऊं दोस्तों, अब ये जो कानाराम है, ये कानाराम है और ये मानाराम। मानाराम यहां पर क्या है दोस्तों? डाकू है। कानाराम यहां पर क्या है? संत। और संत हमेशा कैसी बातें करते हैं कि सर पॉजिटिव बातें करते हैं, संत ऑलवेज पॉजिटिव बातें करते हैं। और जो पॉजिटिव बात करता है इसका मतलब वो धार्मिक से रिलेटेड है, और धार्मिक से रिलेटेड है, और आज भी संत अमर है, और अमर का मतलब क्या होगा? जिंदा। इसका मतलब कभी भी लेने में और देने में अगर देखते हैं दोस्तों सामने संत आ जाए तो संत को इमेज बना लो कि पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव को देखकर आपके छाप लो कि पॉजिटिव वाला व्यक्ति सामने आ रहा है। और ये जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन आया हुआ है और आपके भी क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब ये जो धार्मिक वाला व्यक्ति है ये संत हमेशा, क्योंकि धार्मिक बातें करता है, आस्था ही चेतना है, मन में आस्था रखो तो हमेशा जिंदगी भर अमर रहोगे। इसका मतलब संत हमेशा पॉजिटिव होते हैं। डाकू की अगर बात करते हैं दोस्तों, डाकू यहां पर क्या बोलता है? गालियां बोलता है, और गालियां जो बोलता है दोस्तों इसका मतलब उसकी मौत होनी क्या है? तय है। इसका मतलब ये हमेशा हमेशा इसका मतलब इसकी क्या होती है? मृत्यु होती। कई बार जो माँ है ना बच्चे को डराती भी, बच्चा अगर गाली भी बोलता है ना तो कई बार फिल्मों में सुना होगा, देखा भी होगा कि बच्चे को समझाने के लिए माँ बोलती है अगर गालियां बोलेगा ना तो तेरी माँ की मृत्यु हो जाएगी, और बच्चा डर कर वो गाली नहीं बोलता। इसका मतलब डाकू की यहां पर क्या हो रही है? मौत हो रही है। मानाराम क्या है? डाकू। इसका मतलब अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और गालियां हमेशा क्या बोलते हैं आप लोग, कभी भी अगर आप बोलते हैं ना कि ये नेगेटिव बातें मत कर यार, हमेशा पॉजिटिव बात कर। इसका मतलब गालियां को मैंने क्या बोल दिया? नेगेटिव। लेकिन साइंस की भाषा में क्या बोलोगे? नेगेटिव का मतलब ये ब्लड ग्रुप है, और पॉजिटिव का मतलब ये ब्लड ग्रुप है। पॉइंट टू बी नोटेड, समझने की कोशिश करना। बहुत शानदार तरीके से इमेज बना रहा हूं। अब मैं यहां पर साइंस की भाषा में आ रहा हूं। कानाराम मानाराम को ब्लड दे रहा है, संत जो है वो डाकू को ब्लड दे रहा है। इसका मतलब जो है ये पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो है इसका मतलब किसको दे रहा है? नेगेटिव वाले व्यक्ति को। तो नेगेटिव वाले व्यक्ति के सामने क्या आ रही है? दैट इज कॉल्ड मौत। इसका मतलब पॉजिटिव वाला व्यक्ति जब नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड देगा, कंक्लूजन क्या निकला? पॉजिटिव वाला व्यक्ति जब नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड देगा तो इसका मतलब नेगेटिव वाले व्यक्ति की क्या होगी दोस्तों? मृत्यु होगी। इमेज क्या बनी? सामने अगर जब ब्लड दे रहे, सामने अगर डाकू आ रहा है तो डाकू की मौत होगी। यही अगर मैं उल्टा करूं, उल्टा क्या करूं? इधर मैंने कानाराम बनाया था इमेज, और इधर मैंने क्या बनाया था? मानाराम बनाया था। और दोनों की अगर बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर, इसका मतलब कानाराम क्या बोला था? संत। और संत हमेशा क्या होता है? धार्मिक बातें करते हैं, पॉजिटिव वाली बात करते हैं, और पॉजिटिव वाले व्यक्ति हमेशा क्या होते हैं? अमर। और अमर का मतलब क्या बताया था मैंने? जिंदा। इसका मतलब दोस्तों यहां पर अगर बात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मानाराम क्या है? यहां पर डाकू है, और डाकू हमेशा क्या बोलता है? इसका मतलब गालियां बोलता है, और गालियां बोलने वाला व्यक्ति क्या होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव वाले व्यक्ति की क्या होती है? मौत। इसका मतलब अब क्या है? उल्टा। मानाराम अगर कानाराम को ब्लड दे रहा है, डाकू संत को दे रहा है, नेगेटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे रहा है। और दोस्तों यहां पर पॉजिटिव वाला व्यक्ति को जब देता है तो सामने पॉजिटिव वाला व्यक्ति धार्मिक है, और धार्मिक से इमेज क्या बन गई कि वो हमेशा हमेशा क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। इमेज क्या बन गई कि एक तरफ तो मैंने यहां पर क्या बताया, ध्यान से देखना यार, बहुत शानदार फॉर्मूला है। एक तरफ तो मैंने यहां पर पॉजिटिव लिखा और एक तरफ मैंने नेगेटिव लिखा, लेकिन अब ब्लड जो दे रहा है, अब जो ब्लड है वो आ रहा है नेगेटिव वाले व्यक्ति से। इसका मतलब नेगेटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड देता है, तो पॉजिटिव धार्मिक, धार्मिक का मतलब संत, और संत हमेशा आज भी क्या है? अमर है, और अमर का मतलब क्या होता है? जिंदा। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था, कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्वेश्चन ये था कि ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है। इसका मतलब ये जो टेबल थी वो लेने की थी। तो पहले तो आपको ये देखना कि ए वाला व्यक्ति जो है ना दोस्तों वो किस किस को ब्लड दे सकता है। इसका मतलब ए वाला व्यक्ति एक तो ए को देगा,
और एक इस टेबल के अंदर देखो किस में देगा, वो ए बी में देगा। मैं ये टेबल आपको लाइव क्लास के अंदर पूरा ब्लड का चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन एक फॉर्मूला समझ लो, ए वाला व्यक्ति ए को ब्लड देगा और यहां पर किसको देगा, ए बी को ब्लड देगा। ये सर बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहां पर सबसे पहले आप लोग अपने दिमाग में टेस्ट करेंगे। मैंने सबसे पहले ए बनाया, फिर मैंने 2 एरो बनाए क्योंकि मुझे यहां पर जांच करनी है। एरो मैंने यहां पर देने के लिए लगाया है, इसका मतलब देने वाला एरो लगाएंगे। देने का एरो लगाया तो इसका मतलब ए को देगा, इसका मतलब ए, हम जांच कर रहे हैं, इसका मतलब 2 पैरामीटर लिखेंगे अपन, ए ए ए बी ए बी। इसका मतलब दोस्तों यहां पर मैंने पॉजिटिव लगाया तो यहां पे भी पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। देखते हैं कि रियल में कौन सा यहां पर कथन जो है वो सत्य हो रहा है। ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए पॉजिटिव को ब्लड देता है तो क्या यहां पर दे सकता है क्या? दोस्तों मैंने बताया कानाराम भी पॉजिटिव और मानाराम भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है, इसका मतलब ये दे सकता है इसको। अब यहां पर क्या ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को देगा? यहां पर देखो ये क्या है, यहां पर संत है और संत के सामने कौन आ रहा है, डाकू आ रहा है। और मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया दोस्तों कि अगर संत डाकू को अगर दे रहा है तो डाकू की क्या होगी, जैसे हमारे दिमाग में सेट हो गया डाकू की मौत होगी। इसका मतलब इसको हम क्रॉस लगाएंगे, ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता। इसका मतलब ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है, देने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल सही है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को दे सकता है। ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। क्या ए बी नेगेटिव को दे सकता है? वापस यही क्या आ गया, डाकू आ गया और डाकू की सीधी क्या हो जाएगी, मौत। इसका मतलब यह है ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए बी नेगेटिव वाले व्यक्ति को नहीं दे सकता। फाइनली आंसर क्या निकला, ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति, इसका मतलब ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ये आपका आंसर सही है। हमें दिमाग में फिल्म बनानी, अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है, तो सबसे पहले टेबल में ये देखो कि ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव वाला किस किस को दे सकता है, ये टेबल लेने की है। इस टेबल में ध्यान से देखो, एनालिसिस करो कि ए बी वाला सिर्फ और सिर्फ ए बी को देता है, ए बी वाला सिर्फ और सिर्फ ए बी को देता है। तो इसका मतलब ए बी के लिए हम 2 बार जांच करेंगे क्योंकि ए बी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहां पर मैंने ये देने के एरो लगाए तो ए बी यहां पर पॉजिटिव लिखा और ए बी नेगेटिव लिखा। देखते हैं, चेक करते हैं। इसका मतलब मानाराम भी पॉजिटिव और कानाराम भी पॉजिटिव, इसका मतलब सही है, पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकता है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में लफड़ा है। यहां पर ये क्या है, संत, लेकिन यहां पर संत किसको दे रहा है, डाकू को दे रहा है। और दोस्तों सामने अगर डाकू आ रहा है तो डाकू की क्या हो जाएगी, मौत। इसको क्रॉस लगाएंगे, ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकता। इसका मतलब ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है। जबकि अगर मैं यहां पर लिखूं ए बी नेगेटिव वाला व्यक्ति किस किस को दे सकता है, इसका मतलब ए बी नेगेटिव वाला व्यक्ति ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो है डाकू और सामने संत, तो संत हमेशा तो मर रहेगा। और नेगेटिव नेगेटिव वाले की बात करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव वाला व्यक्ति बिल्कुल जो है वो ब्लड दे सकता है। नेगेटिव नेगेटिव वाला व्यक्ति बिल्कुल ब्लड दे सकता है। पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव नेगेटिव दे सकता है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में जो लफड़ा था, जो आपने जो इसको पूरा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, उसको मैंने सिंपल बना दिया कि सामने कौन आ रहा है। सामने अगर संत आ रहा है तो संत हमेशा क्या रहेगा, अमर रहेगा। डाकू सामने आ रहा है तो डाकू का मतलब नेगेटिव और नेगेटिव वाला व्यक्ति मौत। इसलिए कहता हूं दोस्तों, शानदार बुक है, बहुत गजब की बुक है ये। शानदार तरीके से मैंने लिखी है, इसको हस्तलिखित है, सारे के सारे इसके अंदर टॉपिक दे रखे हैं, A to Z टॉपिक दे रखे हैं, A to Z। इसका मतलब दैनिक विज्ञान के लिए बहुत शानदार है। और इस बुक को अगर लेना है आपको तो आपके स्क्रीन के सामने नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सअप कीजिए। और बैच के लिए बार बार आप मैसेज कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पर मैं पहले अपडेट करूंगा, फिर उसके बाद में व्हाट्सअप चैनल, फिर उसके बाद में यूट्यूब पर, ये मैं यहाँ पर अनाउंस करूंगा। बैच इसी वीक के अंदर शुरू हो जाएगा, आपका प्रॉपर तरीके से बैच चलेगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए, शानदार तरीके से जीरो से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।